नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने आपको बताया था किस तरह कुछ दिन कबल पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो रेलगाड़ी क्वेटा से पेशावर तक जाती है, जाफर एक्सप्रेस, तकरीबन 450 बंदे सवार थे। उसको BLA वालों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने हाईजैक कर लिया था। अब उसके बाद उन्होंने तो डिमांड की थी कि हमारे बंदों को रिहा किया जाए, हम गाड़ी वालों को छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उनसे मुज़ाकरात करने से बेहतर समझा कि मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। कहने को तो उन्होंने ऐसा कह दिया ISPR वालों ने कि हमने जो दहशतगर्द थे 33, उनकी नज़र में वो दहशतगर्द हैं BLA वाले, उनको हमने जहन्नुम रसीद कर दिया। लेकिन BLA वालों ने दावा किया है कि उन्होंने 214 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। हो सकता है वो मुसाफिर फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि ये गाड़ी ख़ास तौर पर जो है उसमें बहुत सारी फ़ौजी फैमिलीज़ सवार थी। 100 के करीब तो हमने भी पढ़ा था उस वक्त। अब पाकिस्तानी फ़ौज को आराम करने का मौका नहीं मिल रहा दोनों अतराफ से। एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले लगातार हमले कर रहे हैं। बैक वक्त 5-5 जगहों पर हमले हो रहे हैं और हर हमले में फ़ौजी हलाक होते हैं, फ़ौजी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जैसे पाकिस्तान रेंजर्स हों, फ्रंटियर कॉर्प्स हों। इसी तरह अब कल बलूचिस्तान में BLA वालों ने दावा किया, गवर्नमेंट ने मानी है बात। उन्होंने कहा है कि 8 बसों का एक काफिला जो नौशकी दलबंदीन रोड पर जा रही है, इलाका जो है ईरान की सरहद के नज़दीक है। वहाँ पर एक जगह पर नौशकी के करीब एक फिदाई मुजाहिद ने BLA का बंदा था, गाड़ी बमों से भरी हुई, अभी RDX था, नाइट्रोग्लिसरीन था, आई कांट से, लेकिन बमबार मादा था उसमें, और वो पूरी गाड़ी जाके उस काफिले से टकराई। बहुत बड़ा धमाका, बल्कि कई धमाके हुए और उसके नतीजे में BLA वालों ने दावा किया है कि हमने फ़ौज के 90 आदमियों को मार दिया है और लातादाद लोगों को ज़ख्मी किया है। जबकि सरकार ने ये दावा किया है कि हमारे सिर्फ 9 आदमी हलाक हुए। BLA वालों ने तो यहाँ तक कहा है कि जब ये धमाका हुआ तो हमारी गाड़ियों ने फौजियों की गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर गोलीबारी की। ये धमाके में और गोलीबारी से मरे हुए लोगों की तादाद BLA वाले 90 बताते हैं, 90 पीपल, जबकि सरकार सिर्फ 9, 0 का फ़र्क है। खैर, तो अभी ये पाकिस्तानी जो सरकार है इनको अक्ल नहीं आएगी। अभी 78 साल नहीं सॉरी 78 साल होने को आ रहे हैं। 2-3 महीने के बाद हो जाएंगे 78 करीब पूरे हो जाएंगे आज़ादी को। शुरू से लेके इनकी सोच पंजाब को छोड़कर दूसरे सूबों के लिए ये रही है कि ये जैसे उनकी कॉलोनी हो, नौ आबादी हो, इनको हक पहुंचता है उनके ऊपर हुक्म चलाने का। और ये सारे पंजाबियों की यही सोच है। 71 में इसी की वजह से इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान खोया, फिर भी नहीं सुधरे, आज तक नहीं सुधरे। अब भी वो सिंध को, बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को उसी तरह चला रहे हैं। तो भाई ठीक है, अगर आपको यही दुरुस्त लगता है तो पहले 24 साल में आपने ईस्ट पाकिस्तान गंवाया, अभी कुछ दिनों के बाद फिर आप बलूचिस्तान गंवाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा गंवाएंगे और चलते चलते सिंध भी आपके हाथ से छूट जाएगा।
पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जो टेलीविज़न चैनल इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट का नहीं, वो लोग भी यही ज़ुबान बोलते हैं। अभी मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, एक यूट्यूबर है कमर चीमा, उसने यही प्रोग्राम दिया इसके ऊपर, ये जो BLA वालों ने हमला किया। वो कहता है BLA वालों को क्या चाहिए, उनको वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? और अगर हमने इसी तरह चलाया कि जनाब कोई बात नहीं, 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहाँ पे हो रहे हैं, और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, मैं नहीं समझता हम यहाँ पे इस तरह रह सकेंगे। ये जो डिमांड्स हैं BLA की, ना हम इनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि BLA की क्या डिमांड्स हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे, ये बलोच मिलिटेंट क्या कहते हैं, और आपको पता है दुआ बलोचिस्तान के लोग कहते हैं इनको बलोच मत कहें, ठीक है। पर सवाल यह है कि उनको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, वो खामोशी क्यों इख्तियार करके बैठे हैं। अगर BLA फौज पे हमला कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज पे हमला कर रही है, तो भाई लोगों को चाहिए ना बाहर निकलें। इसके लिए क्यों नहीं बाहर निकल रहे? वो क्यों वहां पे अपनी अब नहीं बता रहे कि ये जो दहशतगर्द जमातें क्या कर रही हैं? क्यों नहीं बताते? वो क्यों खामोशी है? इस पे आए ना, जरा बताएं बात को। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि हमें ये इंटेलिजेंस फेलियर है अगेन, इसको मानना चाहिए। जो कोर डिमांड्स है BLA की, क्या BLA कहती क्या है, ये बलोचों का मसला क्या है? ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट। भाई कौन देगा इन्हें इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट? वो इसको क्या पता नहीं है, इतना बेवकूफ़ है या इतना मासूम है, अनजान है, इसको पता नहीं 47 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक़्त बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। बलूचिस्तान अपटेड फॉर इंडिपेंडेंस। बलूचिस्तान की जो है सफारत खाना कराची में था, आज़ाद मुल्क था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया। तो क्यों ना वो कहे हमें आज़ादी, और उसके बाद क्या दिया है आपने ये छोटे सूबों को? आज तक आपकी नीयत यही है। अभी आप सुई गैस का ही मिसाल ले लीजिए। सुई गैस सिंध का कश्मीर शहर उससे 6 मील दूर है, लेकिन है वो बलूचिस्तान। वहाँ से 1952 में ये सुई गैस निकाली गई और 1955 में उसकी जो है प्रोडक्शन चालू हो गई, कमर्शियल प्रोडक्शन। पहले वो गैस रावलपिंडी को दी गई, 1986 में बलूचिस्तान को दी गई। आप सोचिए 31 साल के बाद हब में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको 90 में दी गई, 1990 में। ये हक है, जो सूबा सुई गैस निकालता है उसको नहीं देते, पहले बलूचिस्तान को देते हैं। और इसी तरह ओनिक्स पत्थर आपको मालूम होगा, बहुत खूबसूरत पत्थर होता है, कई चीज़ें नवादरात बनाई जाती हैं, उससे टाइल्स भी बनते हैं, बहुत महंगे रहते हैं। इटली के टाइल्स तो 800 रुपये स्क्वायर फीट होते हैं ओनिक्स के। वो मैंने खुद देखी हैं उसकी कानें। कोयटा और चमन के बीच में वो पहाड़ हैं, पूरे के पूरे पहाड़ हैं ओनिक्स के, और वो पत्थर निकलता है बलूचिस्तान से और उसको प्रोसेस करने भेजा जाता है पेशावर। भाई क्यों? बलूचिस्तान के मजदूरों को नौकरी का हक नहीं है? उनको नहीं दे? अभी भी आप ग्वादर बना रहे हैं, तो उसकी नीयत, ये जो सीपेक है ना, क्यों उनको नाराजगी है बलूचों को? वो मैंने खुद एक इंटरव्यू सुना था इसका अकबर बुगटी का। उसने कहा था हमारी आबादी 50 लाख है। जब उसने दिया, मेरे ख्याल में 2007 का इंटरव्यू था। उसके बाद तो मुशर्रफ ने उसे मार दिया, उसे बमबारी करे, हवाई बमबारी करके उसको कत्ल कर दिया। उस वक़्त उसने कहा था हमारी आबादी 50 लाख है, अगर आप 2 करोड़ पंजाबी आके यहाँ बस जाएंगे तो फिर ये बलूचिस्तान तो नहीं रहेगा, ये तो पंजाबिस्तान बन जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते डेमोग्राफिक चेंज हो। लेकिन ये बात पंजाबियों की समझ से दूर है। उनको ये समझ में नहीं आता कि इनके कुछ हक बनते हैं। वो उन्हें उनके बुनियादी हक देना नहीं चाहते, उन्हें नौकरियां नहीं देना चाहते। अब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप ये मत कहिएगा कि कोई कहता था। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।